मेरे सभी साथियों, तो देखिए आज जो मैं खास तौर से 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वर्ष 10वीं बोर्ड यानी कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही तरह के स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ख़ास तौर से आरबीएसई के वो स्टूडेंट्स जिनके लिए जो 10वीं बोर्ड में गणित के लिए जो है काफ़ी भारी पड़ता मामला, 10वीं बोर्ड में पास कैसे हो। तो आपको मालूम है कि अभी ज़्यादातर स्कूलों में जो मार्केट के अंदर जो मॉडल पेपर मिले हुए हैं, आए हुए हैं, उन पेपर्स को कंटिन्यू सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये जो मॉडल पेपर है मार्केट से मैंने खरीद लिया है। मैंने कुछ ज़्यादा अलग से नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स इसके अंदर दे रखे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 3 जो है वो मैं आज ले रहा हूँ, और मॉडल पेपर 3 जो है आपके गणित का 10वीं का, उसके अंदर जो एक सिस्टम दे रखा है वो सिस्टम पूरा बोर्ड की वेबसाइट के पर जो दे रखा है वही इसके अंदर भी है। तो मैं जो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व करा रहा हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले पेपर सोल्व करके और ये मॉडल पेपर के बेस पे आप जो तैयारी करेंगे उसके बेस पे आप एक अच्छा पेपर बोर्ड में कर सकें। तो मैं मॉडल पेपर नंबर 3 जो है मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मॉडल पेपर 3 मैंने स्टार्ट किया है, दूसरा मैंने छोड़ दिया है, पहला उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्व्ड है। ठीक है, तो मॉडल पेपर नंबर 3 के अंदर बात करें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 के अंदर देखिए जो सिस्टम इसमें दे रखा है सेम वैसा ही बोर्ड में पेपर आता है, और तो और जिस क्रम पे जो क्वेश्चन है, जिस चैप्टर का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मतलब उसी पैटर्न का क्वेश्चन, उसी चैप्टर का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट ये कह रहा है कि 1095/1168 का सरलतम रूप क्या है। तो बस इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ ये संख्याएं काटनी है थोड़ी सी। तो इसमें क्या होगा कि वास्तव में 1095 ये थोड़ा नॉलेज वाली बात है। तो ये इसके अंदर क्या है, ऊपर तो 73 × 15/73 × 16, यानी इस संख्या को 1168 को तो 16 और 73 का गुणा करने से आ जाएगी, और 1095 73 को 15 से गुणा करने पर आ जाएगी। तो इसलिए ये कट जाएंगे आपके, तो आंसर हो जाएगा 15/16। फिर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं तो वो है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग -5 और गुणनफल 6 है। यानी इसने क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है आपके -5 और गुणनफल दे रखा है 6। तो आपको मालूम है जो सूत्र है द्विघात बहुपद का, x² - α + β x + α β, तो ये आपके x² और α + β की वैल्यू -5x और ये अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो ये आपके क्या आ गया, x² + 5x + 6। तो ये इसके अंदर आपके पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको मालूम है कि पहले क्वेश्चन में कुल 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 ही ऑब्जेक्टिव होंगे अब सद वाले, लेकिन आपको सोल्व तो करना पड़ेगा। बिना सोल्व किए तो आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट तो टिक कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको इतना सोल्व करके अलग से देखना पड़ेगा। फिर आपके अंदर जो उसके अंदर पहला वाला ऑप्शन है वो उसके अंदर आपको भरना है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया और चेंज कर दिया। इसने कहा कि एक बिंदु तो है A, वो है -1 और 0, और दूसरा बिंदु है B 5 और 0। ये कह रहा है कि दो बिंदु A और B, ये दोनों बिंदु जो है एक बिंदु P से समान दूरी पर है। ये कह रहा है कि बिंदु P से समान दूरी पर है। तो
और ये P बिंदु भी कह रहा है कि x अक्ष पर है, यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु P इन दोनों से समान दूरी पर है, तो आपके ये जो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ध्यान से अगर देखें तो P अगर आपके किस पर है, x अक्ष पर है, इसने दे रखा, तो y0 हो जाएगा, इसमें y0, इसमें भी y0। यहाँ दूरी सूत्र भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उससे अच्छा है कि आपके ध्यान से देखना, ये x अक्ष, ठीक है, x अक्ष डेश। अब इसने क्या कहा, -10, तो ये आपके ये बिंदु हो जाएगा आपके a -10, ये वाला, यहाँ पर 0 0। फिर दूसरा B बिंदु कह रहा 5 0, तो ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये आपके हो जाएगा B, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5 0, क्योंकि सभी के अंदर यहाँ पर भी y0 y0 और y0, इसका मतलब ये तीनों एक ही अक्ष पर है, P भी x अक्ष पर है। तो अब इसके ये कह रहा है कि P का मान निकालना है और वो समान दूरी पर हो, तो P इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो इसमें P को अपन कहाँ रखें कि ये समान दूरी पर हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अंदर 2 पर रखा जाए, इस 2 पर, ठीक है ना, ये 1 और ये 2, तो ये आपके P 2 0, ताकि ये 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो ये समदूरस्थ हो गया, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 0, ठीक है ना, P के जो निर्देशांक है वो 2 0 हो गया। आ गया समझ में, बस ये इस तरीके से। तो ये इसमें सही ऑप्शन क्या आपका फोर्थ वाले में, फोर्थ नहीं थर्ड वाला है ना, ये आपके जो क्वेश्चन था सेकेंड था, ये थर्ड है, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपके ए, ये सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है k का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² और दूसरा x + ky = a के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए ये तीन मैंने कहा ना, अनंत हल, अपरिमित हल और कोई हल नहीं, तीन कंडीशन बनती है। तो इसके अंदर अपरिमित वाली बात पूछी है, तो इसके अंदर आपके ये जो बनेगा चौथा वाला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा देख ले आप ध्यान से, kx ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, +y = k² और दूसरा है x + ky = 1। अपरिमित रूप से अनंत हल, मतलब ये हुआ कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये k/1 = 1/k = k²/1, तो ये आप इन दोनों से ले लें, k × k क्या हो जाएगा, इधर तो बराबर 1 × 1, ये तो आपके ये k² = 1, तो k बराबर +-1 दोनों आंसर आएंगे, प्लस का 1 भी आएगा, -1 भी आएगा, तो ये चौथे का आपके पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले में, फिफ्थ वाले में। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 0.04 = 0 के मूल है, मूल पूछे इसने, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ x² बराबर इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर थोड़ा समझने वाली बात है, ये 4/0, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, और अब x निकालेंगे, तो जैसे ही देखो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन एक वो जरूर पूछता है, तो स्क्वायर हटाया तो इधर सबसे पहले तो आप प्लस माइनस लगाएं, और ये आपके अंडर रूट हो जाएगा 4/100, तो ये आपके क्या हो जाएगा, +-4 का तो 2 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो आपके ये फाइनली +-10 का फिर से भाग लगाओ तो 0.2 ये आंसर आएगा। यानी इसके अंदर ये कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, पांचवें के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, छठे क्वेश्चन के अंदर देखना, ये दिया है इसने, x का मान जिसके लिए 2x, x + 10 और 3x + 2 एक समांतर श्रेणी के पद है, क्रमिक पद है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए इसने जो दिया है 2x, x + 10 और 3x + 2,
ये किस में है, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इसने कहा कि ये समांतर श्रेणी में है। आपको याद होगा कि अगर एक मिनट पेन चेंज कर लें। आपको पता होगा कि ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में होता है तो अपन जानते हैं कि 2b बराबर a प्लस सी, ये सूत्र अपन जानते हैं। यानी बीच वाले का डबल जो होता है वो इन दोनों का योग होता है, जोड़ होता है। तो ये बीच वाले का अपन क्या करें, डबल कर लें, और इधर इसको और इसको दोनों को जोड़ लें, ये a b और c। तो ये 2x प्लस 3x प्लस 2 को अंदर गुणा कर लें आप। 2x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 3x प्लस 2। ये 2x से 2x कट जाएगा। अब आपकी ये 2 इधर पक्षांतर कर लें, तो 20 माइनस 2 बराबर 3x, 20 में से 2 गए तो 18। ठीक है, और इधर क्या 3x, और x का मान निकालेंगे 3 इसके बटे में जाएंगे जो आप जानते होंगे। तो ये 6 आ जाएगा आंसर, 6 3 18। यानी कि इसके अंदर जो आंसर आ रहा है आपका छठे का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए में 6 वाला सही है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरक सूत्रों पर आधारित है, त्रिकोणमिति के पूरक सूत्र। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो आपका 7th कह रहा है, 7th ये कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कोस ए तो कोण ए किसके बराबर, ए का मान पूछा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए बराबर कोस ए, और इसने कोण ए के लिए कहा कि 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, बराबर भी है, कोई खास बात नहीं है। आप एक काम करें, साइन ए और इसको भले साइन को बदलें भले कोस को, तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन ए और 90 माइनस ए। तो आप एक काम करो, दोनों तरफ से अब ये साइन हटा दो। ठीक है, तो इधर तो रह जाएगा ए और उधर हो जाएगा 90 माइनस ए। ये ए इधर पक्षांतर किया तो a प्लस ए बराबर 90, ये 2a बराबर 90, तो ये a बराबर 2 का भाग लग जाएगा 90 में, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बस ये इसके अंदर जो आपके डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपन 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है इसने डायरेक्ट पूछा है, वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम ... स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ऑप्शन में 1 2 3 4 दे रखा। मैंने आपको बता रखा है कि एक वृत्त होता है और उस वृत्त पर बाह्य बिंदु जैसे कोई P ले लिया जाए, तो इस बाह्य बिंदु से इस पर केवल ये PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींच जा सकते हैं, केवल और 2। बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, PA और PB। तो 2 आंसर सही है इसके अंदर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं बताना चाहूंगा कि इस पर प्रश्न वो बहुत सारे बनाता है। यहाँ PA और PB दोनों बराबर भी होते हैं, ध्यान रखना, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 9th वाला। देखिए 9th वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वृत्त के एक चतुर्थांश, वृत्त का एक चौथा हिस्सा, ये कह रहा है कि उस चौथे हिस्से का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r है। मतलब ये त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r है, ये चाप की लंबाई l है। तो आपको परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, r प्लस l। परिमाप पूछा ना, मैं यह लिख देता हूं, चलो परिमाप बराबर
तो ये हो जाएगा आर ने आर तो 2r, ध्यान से देखना। अब एल क्या है, इसका चाप की लंबाई। आपको मालूम है कि एक वृत्त जब पूरा होता है तो पूरे वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 2πr, जिसको अपन क्या बोलते हैं, परिधि, है ना, ये परिधि। तो पूरे का अगर 2πr है तो एक चौथे हिस्से का कितना हो जाएगा, इससे ये इतना सा, तो इसमें 4 का भाग लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके 2 से ये कट गया, तो ये πr/2, ठीक है। तो ये l की जगह ये आपके क्या आ गया, l बराबर πr/2, तो ये हो जाएगा आपके πr/2। अब आप 2 लघुत्तम ले लें इसके अंदर, 2, तो 2 का इससे गुणा होगा, 2 दूनी 4r प्लस πr, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 4r प्लस πr/2 इसका आंसर। ये 2 इसका ईश्वर नहीं है, ये 2 इसके नीचे था, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ये इससे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखिए ठोस पूरे गोले का होता है 4πr², पूरे गोले का। अब ये कह रहा है कि आपको अर्धगोला लेना है, ठीक है। तो ये अर्धगोला आपके ऐसा हो जाएगा, तो अर्धगोले का आपके ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा πr², और ये जो नंगाड़ा बजाते मैंने बताया था, आपको बता रखा है, ये जो नंगाड़ा होता बजाता है ना, तो वो अर्धगोले जैसा दिखता है, तो जहाँ से बजता है वो वृत्ताकार पोर्शन है, तो ये πr²। तो आपके ये πr² प्लस 2πr² बराबर 3πr², इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 10वां प्रश्न है वो कितना हो जाएगा, 3πr²। पहला वाला ऑप्शन इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर चलते हम 11th वाला। देखिए 11th में इसने कहा है कि बारंबारता बंटन के माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, चिर परिचित, माध्यिका और बहुलक का। मैं आपको बता दूं कि एक सूत्र होता है z बराबर 3m माइनस 2x बार, मतलब बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक या माध्यिका, ठीक है, और x बार क्या होता है, माध्य। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये जिसमें हो देख लो आप, सब बहुलक का ही दे रखा है। तो देखो इसमें डी वाला ऑप्शन सही लिख रहा है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सूत्र याद रखने आप, जेड क्या है, बहुलक, ये आपके माध्यक या माध्यिका, एक ही बात, और ये आपके माध्य। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। फिर चलते हम अगला क्वेश्चन। यह कह रहा है कि 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जा सकने वाले शंकुओं की संख्या कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर और 3 नंबर वाले उस रैंक में आता है, इसने इसमें डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि यहाँ गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, शंकु। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो गोले को पिघला करके शंकु, तो यहाँ गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। अब शंकु कितने हैं, मान लिया जाए n शंकु है, तो अब ये हो जाएगा गोले का आयतन, तो आपके 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन 1/3 पाई, और याद होगा आपको सूत्र, तो ये हो जाएगा पाई r²h। पाई से पाई कैंसल और 3 से 3 कैंसल, इसमें हमारे ये n भी था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4, गोले की त्रिज्या r कितनी दे रखी इसके अंदर, 9 सेमी त्रिज्या
है ना, दे रखा है। तो ये आपके r की जगह 9 रखें, 9 इंटू 9 इंटू 9, आर क्यूब इसलिए 3 बार लिखा, बराबर आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या आधार की वो है 3 सेमी, तो ये 3 इंटू 3, और ऊंचाई इसने 6 सेमी दे रखी है, ठीक है, ये n। अब n ज्ञात करना, तो ये आपके ये सारी n के साथ वाली सारी संख्याएं बटे में आ जाएगी आपके, ठीक है। 3 3 6 4 9 9, ठीक है। तो ये 3 तारीख 9 से 9 कैंसल, और ये 9 चौक 36, और 6 से इसको ये करें, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या, बस क्या बाकी रह गया, एक 9 और रह गया, मैंने कहा क्या गलती हुई, तो एक 9 कट गया, तो ये अपन 9 चौक 36, तो ये इससे आपके 6 बार, तो 9 चौक 54, 54 इसके अंदर आ जाएगा। तो ये बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले कितने वीडियो में कितनी बार करा रखा है, जब मैंने रीट की तैयारी करवाई, और उस रीट की तैयारी वाले जो इसके अंदर जो आए ना सेकंड ग्रेड और उसके, तो मैंने इसमें करा रखे हैं क्वेश्चन। तो ये आपके 12 क्वेश्चन इसके अंदर पूरे हुए ऑब्जेक्टिव वाले। आपको हर पेपर में ऐसे 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और तो और सब अपनी जगह, जैसे 7वें पे किसका पूरक सूत्र वाला है त्रिकोणमिति का, तो आपको बोर्ड में भी 7वें पे ये त्रिकोणमिति का पूरक सूत्र वाला क्वेश्चन ही मिलेगा। ऐसे ही जैसे इसके अंदर 8वां है, 8वां स्पर्श रेखा वाला है, तो वहां पे आपको स्पर्श रेखा वाला सवाल ही मिलेगा। ऐसे ही ये आपके वृत्त का है, तो वहां वृत्त वाला ही मिलेगा। इस तरीके से बिल्कुल फिक्स है। या 12वां गोले का आयतन, गोला, शंकु, बेलन है, तो ये इसी का ही मिलेगा। तो आपको तैयारी भी इसी हिसाब से करनी है इसके अंदर। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इनको ठीक से अगर देख लेंगे तो आपके ये एक एक नंबर बहुत इजी है लेने, आप आराम से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अगला दूसरा जो क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपके दे रखे हैं कुल 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 2 आ गया है, ध्यान देना। इसमें लिखा है सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, खालिस्तान में आपको 2 भरना है, 2 आंसर है। फिर पहले का ये दूसरा वाला है, तो दूसरे वाले में आपको ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में ABC एक सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC और समकोण C है, तो DC स्क्वायर। एक तो यहाँ मिस्टेक है, इसमें इसने जो पूछा है वो AB स्क्वायर का मान पूछा है, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपके ये हो गया A और C समकोण, ये भी ये 90 डिग्री। आपको मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय होते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये आपके क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपको पता है कि ये AC स्क्वायर और BC भी आपके AC के बराबर दे रखा ना, AC बराबर BC, तो ये BC की जगह AC दे रखा है, तो आप इसके अंदर AC लिख दें, तो ये आपके 2AC स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर का मान 2AC स्क्वायर भी हो सकता है और 2BC स्क्वायर भी हो सकता है। यहाँ AB स्क्वायर का मान भले ही 2AC स्क्वायर लिखो, भले ही 2BC स्क्वायर लिखो, क्योंकि दोनों ही बराबर है, AC की जगह BC या BC की जगह AC, तो ये इसके अंदर सही है। अब तीसरा जो पार्ट आता है इसी के अंदर, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। इसने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/(1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है। देखिए आपको मालूम होगा कि 1 + tan स्क्वायर, जो 3 सूत्र मानक सूत्र मैंने बता रखे हैं वो है 1 + tan स्क्वायर जो है, तो ये इसका मान क्या होता, 1 प्लस ये सूत्र है tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1/sec स्क्वायर थीटा। फिर आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा 1/sec क्या होता, कोस, तो ये
कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता? 1। ये आंसर इसके अंदर, तो आपको इसमें क्या भरना है? 1। ये इसका सही आंसर है। अब इसने देखो अगला जो क्वेश्चन लिया है, चौथा क्वेश्चन, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये कह रहा है कि रेखाखंड ए बी को P अनुपात Q के अनुपात में आंतरिक विभाजित करने वाले, ये सीधे से पूछ रहा है कि ये आपके एक रेखाखंड है ए बी है, और आपको ये भी मालूम है कि ये एक AX किरण होती है, और इस रेखाखंड को P और Q अनुपात में बांटने की बात कर रहा है। P अनुपात Q के अनुपात में आंतरिक अंदर से बांटे। तो ये कह रहा है कि इसमें समान दूरी पर, इसमें आपके समान दूरी पर जो अंकित किए गए बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। आपको बता दूं, बिंदु पूछा है इसने, ठीक है ना। तो बिंदुओं की संख्या जो होगी हमेशा वो P + Q - 1 होगी, जो इसके अंदर साफ साफ दे रखा है, क्योंकि कोण BAX बराबर, इसने कहा ना कि अंतर विभाजित करने के लिए A और B पर किरण AX और BY इस प्रकार खींची गई है कि कोण BAX है, ठीक है। इधर से आपके ये आपके Y, तो A, इसने क्या कहा, BAX ये वाला कोण और ABY ये दोनों बराबर है। तो इस केस में आपके बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो क्योंकि इसके अंदर एक बिंदु इसमें शामिल हो जाएगा, कुल 5 लेते हैं अपन। P जैसे मतलब ये होता है अगर 3:2, तो अपन 5 बिंदु लेते हैं, ध्यान देना। तो उसमें ये इसमें अंदर आ जाएगा और इसलिए ये एक कम हो जाएगा। तो ये P + Q - 1 ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंदर अगला क्वेश्चन जो है, यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले खाली स्थान में लेते हैं। यहां आपको बोलना है अंतराल, ठीक है ना, ये अंतराल लेना आपको। फिर छठा कह रहा है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता। देखिए सिक्के के उछाल में P हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2 और P टेल आने की प्रायिकता होती है 1/2। तो इसने कहा कि टेल नहीं आए, पट नहीं है ना, तो जो दोनों, अगर ये नहीं है तो ये होगा और ये नहीं है तो ये होगा। तो आपके आंसर क्या होगा? वहां पे 1/2 आपको उसके अंदर भरना है। तो ये इसके अंदर आपके सारे मेन क्वेश्चन जो है, दूसरे के अंदर कुल 6 क्वेश्चन थे, ये आपके 6 क्वेश्चन इसके अंदर पूरे हो गए, ठीक है। ध्यान रखना, ये दूसरा क्वेश्चन पूरे 6 नंबर दिलाएगा आपको, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो आपके ये इसके अंदर गलत नहीं हो जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में से बड़े कोण का मान छोटे कोण के मान से 18 डिग्री है, ठीक है, 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों कोणों के मान बताइए। अब संपूरक कोण की ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अपन पहला कोण अगर मान लो x मान ले, तो दूसरा कोण हो जाएगा इसका, क्योंकि संपूरक कोण कौन से हुए? संपूरक का मतलब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो ये आपके दूसरा हो जाएगा वो 180 - x। अब क्योंकि दोनों का योग 180 हो रहा, तभी तो ये संपूरक होंगे, है ना। संपूरक का मतलब 2 कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा? x 180 - x। अब इसमें कहा कि छोटा, तो छोटा ये हुआ, तो इसने कहा कि छोटे कोण के मान से बड़े कोण का मान छोटे कोण के मान से 18 डिग्री अधिक है। मतलब ये छोटे कोण में आप 18 डिग्री अधिक करें, ये 180 - x। अब ये x इधर ये जोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये x इधर ले आओ, तो ये x + x 2x हो गया, और ये 180 - 18, तो ये 2x बराबर 18 माइनस कर लें 2, और ये 7 में से 1 गया 6, 1, तो आपके x बराबर क्या आ जाएगा? ये 8 और 1, तो आपके पहला कोण तो हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट कोण, और सेकंड बड़ा कोण है वो आपके 180 - 81, तो कितना हो जाएगा? ये 80 घटाओ और ये
99। ये इसमें दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, तो इसलिए ये 1 नंबर में आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए पेपर करने से क्या होगा कि हमारे को पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा और अपन लगभग हर तरह के क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। अब ये कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरे का सेकंड। चलो एक काम करो, ये आपकी एक आयताकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो चौड़ाई अगर अपन x माने तो ये 2x हो जाएगा। और ये कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई आपके 2x और ये x चौड़ाई, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। और क्षेत्रफल, और इसने क्या दे रखा है 800, तो ये क्षेत्रफल आपके किसके 800 बराबर है। तो ये आपके x स्क्वायर आएगा, तो 2 से काट दो इसको, 2 बटे में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 400। तो आपके ये x बराबर अंडर रूट 400, तो ये x बराबर क्या आ गया आपके 20 मीटर। अब इसने पूछा क्या है कि बस इसने बनाना संभव है, तो हाँ बनाना संभव है, जिसकी चौड़ाई तो हो जाएगी 20 मीटर। ये तो आपके चौड़ाई है ना, b ले लो, और लंबाई आपके l क्या है 2x, तो डबल कर लो इसका 40 मीटर। ये आपके 20 मीटर तो हो गई चौड़ाई और 40 मीटर लंबाई उस बगीचे की, हम ऐसा बगीचा बना सकते हैं। फिर इसने कहा है अगला क्वेश्चन जो आपके थर्ड वाला कह रहा है, देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके AP दे रखी है, और AP क्या दे रखी है 7, 4, 1, -2, और इसने कहा कि 26वां पद लिखिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि 20वां 26वां कोई सा भी, तो आपको इसने पूछा है कि A26 का मतलब हो जाएगा A + 25D, है ना। अगर यहाँ 25 पूछता तो यहाँ अपन 24 कर लेते हैं, मैंने बता रखा है 20वां पद मतलब A + 19D। अब आपको इसके अंदर क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो A तो आपके 7 हो गया, प्रथम पद कोई दिक्कत ही नहीं, 25। अब D चाहिए, तो देखिए D निकालने के लिए बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, ये यहाँ मिस्टेक नहीं हो जाए, आपको पूरा इसके अंदर ध्यान रखना होगा। ये कह रहा है कि 4 - 7 है ना, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, तो ये आपके D बराबर 4 में से 7 गए तो -3। ये गलती आपके इसमें नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना होगा, है ना। -3 आएगा, +3 मत कर देना, क्योंकि पद सारे छोटे होते जा रहे हैं इसके अंदर एक एक करके। तो ये देखो पहले छोटा होता होता ये सब माइनस में चले गए, तो D का मान माइनस में आएगा, और इसलिए आप -3 लिखें। तो ये 7 और 25 दिया 75 माइनस का, तो ये अब इसके अंदर माइनस के साथ घटा लो आप, यानी यह उत्तर जो आएगा ये भी आपके माइनस में ही आएगा इसके अंदर, है ना। कितना बचा 5, जो ये 68, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है, क्योंकि वैसे भी ये 1 नंबर का ये क्वेश्चन। फिर बात करते हैं अपन फोर्थ की, तीसरे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो ये प्रश्न तो वो लगभग सब में पूछ रहा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। जब समरूप हो तो ध्यान रखना आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात में होता है, AB² बटा PQ²। तो AB बटा PQ क्या दे रखा आपके 1/3, आप इनका स्क्वायर कर लें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो आपके क्या आ जाएगा अनुपात 1:9। ये इसका उत्तर हो जाएगा। भले आप इसको 1/9 ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रश्न वो लगभग सब में पूछ रहा है। कितनी बार में यहाँ AB का मान दे देगा
इसका दे देगा, इसका दे देगा, और ये पी क्यू निकालना होगा, और यह पी क्यू दे रखा होगा, ये दोनों दे रखे होंगे, ए बी निकालना होगा। तो ये क्रॉस गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ये तो सवाल वो सबके अंदर पूछ ही रहा है, तो आपको वो ध्यान से करना होगा। समझ में आ रहा ना आपको? फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा, पहले ये देखना। मेरे हिसाब से एक एक क्वेश्चन का मैं ठीक से बता रहा हूँ और आपको जरूर फायदा होगा। फिर अगला क्वेश्चन इसने कहा है 5वां वाला, ये कह रहा है कि √3 tan थीटा बराबर 1। ठीक है, तो थीटा का मान पूछा है। आप एक काम करें, tan थीटा बराबर 1/√3। अब आपको सारणी, मैंने बता रखा कि आपको सारणी जो है पक्की याद कर लेनी है। तो सारणी में देखो, आप tan वाली लाइन में 1/√3 किसका मान है? ठीक है, तो ये आपके उसमें थीटा बराबर आएगा किसका है? ये tan 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इतना सा काम करना है। तो सारणी तो देखो आपको याद करनी पड़ेगी। सारणी अगर याद नहीं करोगे, त्रिकोणमिति वाली सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक वाले, ठीक है ना, तभी ये कर पाओगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है, देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया पूरक वाला। ये कह रहा है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और 4a एक न्यून कोण है। ये आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा, क्लियर है ना, और ये मैंने करा भी रखा है, मैं फिर से करा रहा हूँ। तो कोण a का मान ज्ञात करें। मैंने आपको बताया कि ये सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक है, और जब पूरक है इसके अंदर, तो मैंने डायरेक्ट कह रखा है कि इसको और इसको जोड़ के 90 डिग्री लिख दो। मतलब 4a प्लस a माइनस 20 बराबर क्या लिखेंगे आप? 90 डिग्री। 4a और a 5 है, ये हो जाएगा 5a माइनस 20 बराबर 90, और ये 5a बराबर 20 उधर पक्षांतर करें तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये आपके 5a बराबर 90 और 20 110। तो ये आपके a बराबर 5 बटे में जाएगा, ये 5 इसके बटे में जाएगा, 5 का इसके अंदर भाग लगाना है, तो वो जाएगा कितनी बार 5 का भाग कितनी बार जाएगा इसके अंदर? 21 है ना। देखो 5 दूनी 10, 22 है ना, 22 बार जाएगा। तो ये 22 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका पैटर्न रहेगा, आपको ध्यान रखना होगा। फिर चलते हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसने कहा है कि 10 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का धरातल पर किस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है इसने। ये आपके 7वां, ये आपके टावर है और इसकी ऊंचाई कितनी 10 मीटर है। ये उन्नयन अवनमन कोण वाला है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके किसी ऊपरी बिंदु से इसका कोण कितना बता रहा है 60 डिग्री, ठीक है। और इसने कहा कि टावर की 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर का धरातल पर किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे खास बात, इसने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की है। इसके आधार से यहाँ से दूरी पूछी है, ये यहाँ से पूछी है, यहाँ से दूरी पूछी है ये वाली, ठीक है। तो भी अपन निकाल सकते हैं, ये करेंगे तो लंब बटा आधार, तो ये आपके tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है ना। तो ये tan 60 का मान तो हो गया √3। मैंने कहा ना सारणी याद करनी पड़ेगी, ये सारणी याद करोगे तो ही मान रख पाओगे। लंब आपके कितना 10 और आधार आपके जो x है, तो ये आप x इधर ले आए, तो ये x इंटू √3 बराबर 10, तो ये आपके x बराबर 10 बटा √3 आंसर आ जाएगा। आप यहीं छोड़ देना, इसको परिमेयकरण नहीं भी करेंगे तो भी, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो आराम से हो जाएगा। अगर इसके अंदर ये पूछा जाता y, ठीक है, तो लंब और कर्ण यानी कि साइन थीटा वाला सूत्र लगता, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्योंकि इधर कर्ण है। तो ये साइन 60 बराबर लंब आपके कितना है 10
और कर्ण कितना है वही जो ज्ञात करना, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये 10/y, तो ये √3y बराबर वजन गुणा करो इसका इसके निशान से, तो ये 20 हो गया, तो ये y बराबर आपके 20/√3 आंसर आ जाएगा। अगर ये सीधी दूरी पूछता है तो आपके ये उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिंदु की टावर के शीर्ष बिंदु से इसकी सीधी दूरी, और अगर ये पूछेगा ये वाला तो कहेगा आधार से दूरी, 2 वर्ड ध्यान रखना, शीर्ष से सीधी दूरी और आधार से दूरी, ये 2 वर्ड ध्यान रखना। आधार से दूरी कहे तो ये निकालना, और शीर्ष से सीधी दूरी कहे तो वो कर्ण पूछा जाएगा इसके अंदर। फिर इसने क्वेश्चन लिया है 8वां, ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु C से जो मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर है। एक काम करें, ये एक मीनार है और इस मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है। मीनार AB आपके ये हो गया, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण का आपके कितना है, यहां पर भी इसने कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। और मीनार AB के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार की ऊंचाई पूछी इसने h, बस कुछ नहीं करना, लंब बटा आधार, तो ये आपके 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, 30 का मान है 1/√3, अभी अपन ने ज्ञात किया 60, तो अब ये वज्र गुणा कर लो आप, h × √3 बराबर 60 × 1, तो ये h निकालोगे तो √3 इसके बटा में चले जाएगा। आपको इसको काटने की जरूरत नहीं है, 1 से गुणा किया आएगा, तो आप इसको ऐसे, क्योंकि 1 नंबर का है, इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9th वाला कह रहा है, देखिए 9th वाले में कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन मैं खूब करा चुका हूँ, आपको ध्यान देना। और ये कह रहा है कि ये 140 डिग्री है, ठीक है, और स्पर्श रेखाएं आपको मालूम है कि ये 90 डिग्री होती है। तो इसने पूछा कि BAC, ये वाला कौन पूछा, इसने ध्यान देना है ना, ये A, ये B और इसको लिख दो आप C, ठीक है। तो ये BAC पूछा है, तो मैंने बताया था कि ये चतुर्भुज बन रहा है, तो 90 डिग्री मतलब ये प्लस ये बराबर 360 होता है, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 140 डिग्री और प्लस कोण A बराबर कितना होता है 360 डिग्री। आप इनको जोड़ लो, 90 90 180, ठीक है। तो ये 0 और 8 ने 4 12, 320 प्लस A 360, तो ये A निकालोगे तो 360 माइनस 320, तो ये A बराबर क्या आ जाएगा, 20 निकाले इसमें से तो कितना 40 डिग्री। बस ये इतना सिंपल सा काम है, 60 में से 20 गए तो 40 बचे ना, बस ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन मैं इस पर भी काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना, इस पर रेखाओं वाला मामला, तो इसको भी आपको ठीक से इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने लिया है 10वां बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो हर कोई कर लेगा। 7.5 सेमी का रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटो। ये आपके स्केल से आपने AB कितना ले लिया 7.5 सेमी, और एक किरण यहाँ इस तरीके से X खींच दी, और इसने अनुपात क्या कहा है 2:3। तो आप क्या करेंगे 2 + 3 = 5, तो ये 1 चाप 2 चाप 3 चाप 4 चाप और 5 चाप, 5वें को आप इससे मिला लें, मिला दिया। अब आपके इसमें पहले तो 2 लेना है, तो ये 1 और 2, तो ये आपको इसके समांतर आप इस तरीके से इसको खींच ले, ये स्केल से, ठीक है। तो ये 2:3, ये 2 और ये 3, बस इतना सा काम करना है, ये आपका 1 नंबर। फिर सवाल नंबर 11वां कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² θ/ 360 होता है। तो ये पाई का मतलब आपके यहाँ पर आपको क्योंकि 22/7 लिखना पड़ेगा,
22/7। आर का मान 7 है तो 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर है जो, और थीटा आपके 120, और नीचे ये 360। 7 से 7 कटा, 0 से 0 कटा, 12 तिया 36, तो ये आपके 22×7 154/3 आप मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख दें। आप भाग नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आपके, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन ही है। फिर अगला एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 12वां वाला। ये कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता। तो देखिए पहले पासे पर अगर 5 आया तो दूसरे पर 5 आएगा तभी 10 होगा। पहले पर 4 आया तो दूसरे पर 6 आएगा, और तीसरे फिर पहले पर 6 आएगा तो दूसरे पर 4 आएगा, है ना। अगर 3 आएगा तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे पास ये 3 कंडीशन बन रही है। तो आपकी जो प्रायिकता है पी, वो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल तो कितने हुए, 1 2 3, तो ये 3, और कुल परिणाम 2 पासे हैं तो 6 × 6 जो ये 36। 3 से भले काट दो इसको एक बार, और ये 12 × 36, तो ये 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके जो मॉडल पेपर नंबर 3 है, इसका खंड अ पार्ट ए कंप्लीट हुआ। पार्ट बी सी और डी अलग वाले उसमें लेंगे, इसको आप कंप्लीट करें। मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। मैं नेक्स्ट वाले में इसको खंड बी लूँगा, ब वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही मैं करते करते सारे मॉडल पेपर कराऊंगा, ताकि आपके इस 1 महीने में बोर्ड की परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाए। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।